इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। इसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया है जिसके जरिए आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार्य को 12 दिन में करता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे ए बोला गया है कि 12 दिन में काम को पूरा कर लेता है और बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ए अनुपात बी। हम रेशियो लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए अगर 100 है, अगर हम 100 मान के सॉल्व करते हैं, ए अगर 100 है तो उससे 20% कम है बी, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ए 100 है तो बी 80 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 पचे 10, यहाँ पे 2 चौका 8, तो यहाँ पे ए अनुपात बी का मान हमें मिल जाएगा 5:4। और यहाँ पे बोला गया है कि ए 12 दिन में काम को पूरा कर लेता है। अनुपात का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब क्या है, ये कार्य क्षमता है। ए अगर अकेले काम करता है तो वो 5 भाग काम प्रतिदिन कर लेता है। अगर 5 भाग काम वो एक दिन में करता है तो 12 दिन में वो कितना काम करेगा, 5 का इसमें गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60 काम। ये 60 काम जो है वो टोटल काम है जिसे बी को भी करना है अगर वो अकेले करेगा तो। कार्य क्षमता है 4, मतलब वो 4 भाग काम प्रतिदिन कर लेता है। तो 60 भाग काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, 60 को हम 4 से भाग दे देंगे, ये 15 बार में कट जाएगा, मतलब कि 15 दिन लगेंगे बी को उस काम को पूरा करने में। तो 15 दिन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि ए काम करता है 20 दिन में और बी काम करता है 30 दिन में। बोला गया है कि ए और बी अगर मिल के काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे हम 20 और 30 का एलसीएम मतलब लसा लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60। 60 को हम भाग देंगे 30 से तो 2 बार में कट जाएगा, 60 को भाग देंगे 20 से तो 3 बार में कट जाएगा। 3 भाग काम करता है ए प्रतिदिन, 2 भाग काम करता है बी प्रतिदिन। अगर अकेले ए करे तो 3 भाग और बी करे तो 2 भाग। तो यहाँ पे अगर ए प्लस बी हम निकाले, मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 + 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 काम मिल जाएगा। 5 काम कर लेते हैं ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में। टोटल काम है हमारे पास 60, तो 60 भाग काम करने में कितना समय लगेगा, 60 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12 दिन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब कि ए और बी दोनों मिलके अगर काम करें तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसे 25 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पे दिया गया है ए और बी दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो 20 दिन में काम पूरा हो जाता है, और उसी काम को बी अगर अकेले करे तो 25 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे अगर हम 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हमें मिल जाएगा 100। 100 को अगर 25 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, 100 को अगर 20 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ए प्लस बी 5 भाग काम करते हैं, मतलब ए और बी अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो 5 भाग काम पूरा कर लेते हैं एक दिन में। बी अकेला करता है तो 4 भाग काम पूरा कर लेता है एक दिन में। तो यहाँ पे ए प्लस बी में से अगर हम बी माइनस कर देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 - 4 करेंगे, ए प्लस बी में से बी को घटा देंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। 1 भाग काम प्रतिदिन कर लेता है कौन, ए 1 भाग काम प्रतिदिन कर लेता है, तो काम करना है कितना, 100 भाग, तो 100 को भाग दे देंगे हम 1 से तो हमें यहाँ पे 100 मिल जाएगा। मतलब 100 दिन में अगर ए अकेला काम करेगा तो काम पूरा कर लेगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 18 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे ए बोला गया है कि 10 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 18 दिन में। यहाँ पे इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। इन तीनों का अगर हम लसा लेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 90। 90 को 18 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। 90 को 15 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। 90 को 10 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा। ये हमने कार्य क्षमता निकाल लिया, उसका यूनिट निकाल लिया कि ए 9 भाग काम करता है, बी 6 भाग काम करता है और सी 5 भाग काम करता है एक दिन में। हमें बताना है कि तीनों मिलकर 90 भाग काम को, मतलब पूरा काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यूनिट निकालेंगे ए बी और सी का। तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 6 प्लस 5 करेंगे। यहाँ पे 9 और 6 जोड़ने पे 15, 15 प्लस 5 होता है 20। तो यहाँ पे 20 भाग काम प्रतिदिन पूरा हो जाएगा अगर तीनों मिलके काम करेंगे। टोटल काम है हमारे पास 90 भाग, तो 90 को हम भाग दे देंगे 20 से। 20 से अगर भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे 9 बटा में 2 बचा है, तो 9 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 4 सही 1 बटा 2 दिन हमें मिलेगा। ये 4 सही 1 बटा 2 दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर 90 भाग काम, मतलब पूरा काम खत्म कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी एवं सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में एवं ए और बी मिलकर उसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। यहाँ पे ए और बी और सी तीनों मिलके काम करते हैं तो 16 दिन लगता है, और अगर ए और बी मिलके काम करते हैं तो कितना दिन लगता है, 48 दिन लगता है। और उसी काम को अगर सी अकेला करे तो कितना दिन लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो 16 और 48 का हम लेंगे एलसीएम, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 48। 48 को 48 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 48 को 16 से भाग देंगे तो 16 से ये 3 बार में कटेगा। यहाँ पे ए बी और सी तीनों मिलके काम करेंगे तो 3 भाग काम होगा। ए और बी मिलके काम करेंगे तो 1 भाग काम होगा। हमें बताना किसका है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी और सी से अगर हम ए और बी मतलब इसको हटा दे तो हमें सी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इस कार्य क्षमता से इस कार्य क्षमता को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें सी का मान मिल जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, मतलब 2 भाग काम वो कर सकता है अगर वो अकेले काम करे तो। यहाँ पे 2 भाग काम करता है एक दिन में, तो 48 भाग हमें काम करना है। तो कितना दिन लगेगा, 48 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 24 बार में कट जाएगा। 24 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब कि 24 दिन में सी अकेले उस काम को पूरा कर लेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 18 दिन में तथा सी और ए 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे ए और बी अगर काम करे तो 12 दिन लगता है, बी और सी अगर काम करे तो 18 दिन लगता है, सी और ए अगर काम करे तो 9 दिन लगता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, तो हमें यहाँ पे 36 मिलेगा। 36 को अगर 9 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। 36 को अगर 18 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। 36 को अगर 12 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। ये है ए प्लस बी का कार्य क्षमता, ये बी प्लस सी का और ये सी प्लस ए का। हमें बताना है कि तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए 2 बार यूज हुआ है, बी 2 बार यूज हुआ है और सी भी 2 बार यूज हुआ है। यहाँ पे जब हम मान निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता का, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c का मान मिलेगा। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। 2a प्लस 2b प्लस 2c का मान कितना होगा, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 4 2 6 6 3 9, 9 होगा 2a 2b प्लस 2c का मान। यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 2 से हम 9 को भाग दे देंगे, 9 बटा में 2 मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता।
अगर हमें काम करना हो 36 तो तीनों मिलके कितना दिन में कर लेंगे, इससे हम भाग दे देंगे 36 को। तो 36 को अगर हम भाग देंगे 9/2 से तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/9 हो जाएगा। 9 से 36 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी होता है 8, मतलब कि 8 दिन में ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क का, जिससे हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है। आपको टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट में कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें लो लेवल से हाई लेवल के सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया गया है।